इन्हों कौन होना पूरा एविडेंस के संग। हम लोग का मामा के पास जाके 4 दिन हो गए आज को। आज दिन में से सातिश थे, शाम में लेके गए 7 बजे 6:30 बजे के टाइम पे, 8:30-9 बजे के टाइम पे मामा को कॉल करके बोले कि मार दिया मैं सिलेंडर हो जा रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ बोल के बोले मामा को। उसके बाद से हम लोग आके देखे तो मम्मी की लाश थी। आपको कौन होना? मम्मी है मेरे। लंगर हाउस पे परसों जो मर्डर केस हुआ था, मेरे वाली साहब जो वालदा को मारे, ऐसा वैसा हुआ, उस हिसाब से मेरे मामा और मेरे बड़े बहन बयान दिए थे। उन लोग ये बोले कि जो लोगों को सही दिखा वो सब बोले। मेन जो है रीज़न पापा किस लिए मारे, रीज़न क्या है, वो कुछ भी नहीं बोले, जो कि मैं बोलती हूँ। पापा मारने का रीज़न ये है कि मेरे मम्मी का किसी और के साथ अफेयर था। उसका नाम बाबेर है, मेरी मम्मी को चाचा का बेटा लगता उन्हें। उसकी फ़ोटो भी बतला चुका आपको। यही शख्स है वो जो मेरे मम्मी और पापा की ज़िंदगी बर्बाद करने का था, और मेरी मम्मी की जो ज़िंदगी ख़त्म हुई इसी की वजह से हुई। इन्हें एसी घाट फसलांचल में रहने वाला है। मम्मी को बहुत लूटा है ना, इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा के बीच में 3-4 साल से बहुत बहज़ां भी चल रहे थे। और ये रीज़न भी है कि मेरे बड़े मामा भी मम्मी पापा के साथ मिले हुए थे, क्योंकि मर्डर करे बाद मेरे पापा जब मामा को कॉल करे कि ऐसा मैं मर्डर कर दिया बोल के, तो मेरे बड़े मामा खुद बोले करते कि अच्छा करे बोल के। और फ्राइडे के दिन पापा को और जो मम्मी के साथ जिसके साथ अफेयर था मम्मी का, उनसे मिलाए भी करते हैं उन्होंने। मेरे को कल पापा कोर्ट में बोले ये बात, पहले कभी इन लोग उठाए नहीं ये बात के मैं मिला भी बोल के। मेरे मामा भी मिले हुए हैं ये बात के साथ। इन लोगों सब गलत बोल रहे हैं, इन लोगों की सही बोल रहे हैं, लेकिन सच ये उठाए क्या, बच्चियों की कुछ इज्जत है ही नहीं। मेरे मामा मम्मी का जो कुछ भी हुआ, और मैं थोड़े दिन पहले घर में कुछ बहज़ां चल रहे थे, उस हिसाब से मैं दादी के पास आके थी, तो मीडिया में डाले कि मैं पापा मेरे साथ रेप करने की वजह से 4 दिन में घर से गायब थी, कहीं और जाके थी बोले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बोलिए कि कोई बाप ऐसा अपनी खुद की औलाद के साथ कर सकता? ये बहुत गलत करे इन लोगों को कुछ ना कुछ तो सज़ा होना चाहिए। मेरे बड़े मामा लगा रहे हम पापा के साथ हर वक्त मिले हुए थे, जब भी बहज़ां चल रहे थे। मम्मी से तो कांटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे मामा पापा से कांटेक्ट में रह रहे थे, और जब भी कॉल करते तो मेरे मामा बात करते थे पापा से। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सब हट जा रहे दूर दूर, लेकिन है मेरे बड़े मामा भी मिले हुए। मेरे बहन जो है, बीच में ये भी बात उठी थी कि मैं मेरे अफेयर को छुपाने के लिए मम्मी को मारी, मेरा जो भी अफेयर था मम्मी के ऊपर डाली बोल के भी बोले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर से मेरा अफेयर छुपाने का रहता तो 3 साल से मेरे पूरे ख़ानदान में मालूम है, आधा से ज़्यादा ख़ानदान में मालूम है। देखिए मेरे फूफू भी है, उनसे भी पूछिए आप सबको मालूम है। मेरे पापा को भी मालूम था कि मेरा अफेयर है, तो मैं छुपा के क्या करूँगी, और मैं छुपाना रहेगा तो मम्मी का अफेयर क्यों डालती हूँ थी। जो सच था, घर में बहुत सारे बातें हो रहे थे नाजायज़, उस हिसाब से मजबूरन मेरे को बोलना पड़ा। मैं सच बोली तो ये बोल रहे कि मैं झूठे बातें करी बोल के, मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाई, मेरी वजह से मम्मी की जान गई बोल के भी बोल रहे हैं। मेरे को भी है गम मम्मी जाने का, लेकिन मैं सच बोलने के बाद मेरी इज़्ज़त पे बार डालने, मेरी इज़्ज़त के ऊपर उंगलियां उठाना, ये तो नाजायज़ है ना। अफेयर है किसी के साथ, जो कि उन्होंने 1 महीना पहले मतलब पहले मेट्रो डिज़ाइनर में काम कर रहे थे। वहाँ पर कोई एक नया बच्चा मिला, उनसे बात कर रहे थे। उनसे बात करना स्टार्ट करे जब से जॉब पे जा रहे थे। मम्मी जिस दिन मम्मी का मर्डर हुआ उस दिन रात में 1 बजे का टाइम पे मेरे छोटे मामा कॉल करके धमकी भी दिए कि मेरी बहन की जान तुम्हारा बाप लिए, मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ बोल के धमकी भी दिए। इससे मेरे को जान को भी ख़तरा है मेरी। अब मेरा अम्मा तो नहीं है, लेकिन कोई भी सहारा नहीं है। पापा तो ऐसा जेल में जाके है। अब मेरे पापा को जान से मार देना, उम्र भर कैद कर देना बोल रहे। क्या सबूत है कि पापा बिना रीज़न के मारे बोल के। अगर से मेरे पापा के पास रीज़न नहीं रहता तो कुछ भी बिना रीज़न की मम्मी को मारते तो भाग जाते थे या फिर छुप जाते थे। मेरे पापा खुद ही जाके सरेंडर हुए। हम उन लोग जो है ना पापा से जब मिले थे फ्राइडे के दिन, जब तीनों के बीच में क्या बात हुई वो तो मेरे को नहीं मालूम। कल मैं पापा से कोर्ट में मिलने के बाद पापा इन्फॉर्म करे कि मैं मिला भी था, बात करा। मैं क्या बात करे बोल तो पापा ने बोले मम्मी के साथ जिसका अफेयर था उन्हों और मेरे बड़े मामा दोनों मिलके पापा के दिमाग के साथ खेले। उन लोगों ने कुछ बात डाले
और जो मम्मी के साथ जिसका अफेयर था उसको तो आप लोग पकड़ना कैसा भी, उसकी वजह से हम लोग का घर टूट गया। मम्मी उसकी वजह से बहुत कुछ सहे भी, बहुत कुछ हुआ भी हम लोग के घर में। खुद धमकी देने के बाद हम लोग डर गए थे। डर के मारे 1 बजे रात को हम लोग हबीबनगर पीएस में जाके कंप्लेंट भी कराए थे, वहाँ कंप्लेंट लिए भी थे हमारी। उसके बाद मेरे पापा संडे के दिन मेरे भाई पुलिस स्टेशन आए थे, कहते लंगर हाउस पर। वहाँ पर पापा मम्मी के तकसीम के लिए 5,000 भी रखाए थे, कहते मम्मी को तकसीम कराने के लिए। वो भी नहीं बोले ये लोग, जो सच है वो क्यों नहीं बोल रहे, झूठ बोल के क्यों जीतना चाह रहे ये लोग। मीडिया में ये सब भी चल रहा कि हम लोग प्लानिंग करने की वजह से, हम लोग पापा को सिखाने की वजह से पापा ये सब करे। लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ मेरे मम्मी का, उस दिन सुबह 10 साढ़े 10 के टाइम पे मेरे पापा यहाँ से चले गए, तो दिन भर पूरा वहीं पर थे। 6:30 के टाइम पे पापा मम्मी को लेके हम लोग के घर पे गए थे। उन लोग ये सब भी नहीं बोल रहे कि दिन भर हमारे घर पे थे। अगर हम प्लानिंग करते तो पापा यहाँ लेके आते थे मम्मी को और हम साथ में रहते थे। रेस्पॉन्स लिफ्टर क्रेन सप्लायर आप आवाम की खिदमत में 47 साल से माहिर तजुर्बा रखने वाले क्रेन सर्विस, जिसमें हाइड्रोलिक और टेलीस्कोपिक 12 मेट्रिक टन से 150 मेट्रिक टन तक के क्रेन दस्तियाब है। 36 फीट से 150 फीट तक लंबे बूम भी यहाँ मौजूद है। आपके हर मसाइल को हल करने, कोई मुश्किल हो, कोई वजनी चीज निकालनी हो या उठानी हो, क्रेन की जरूरत पड़े, फौरी तौर पर राब्ता करें रेस्पॉन्स लिफ्टर को। तमाम किस्म के वर्क क्रेन जैसे कि फोक लिफ्टर, रिकवरी वैन, जीसीबी, रोड रोलर, ट्रेलर व दीगर तमाम यहाँ मौजूद है। इसके अलावा तेलंगाना में रिपेयर, सेल, परचेस और सर्विस भी यहाँ दी जाती है। माहिर कार वर्कर्स जो वाटर पाइप, लेइंग, लोडिंग, अनलोडिंग के काम तमाम तर सहूलत, वो भी 24 घंटे पूरे हफ्ते में, यानी 24/7 डेज वर्किंग की सहूलत सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में। इस शानदार रेस्पॉन्स लिफ्टर का पता है हेड ऑफिस बहादुरपुरा हैदराबाद और इसकी ब्रांच ऑफिस भारत चौरस्ता गच्चीबौली मलकम चेरवू पार्क के बाजू वाक़ है। रेस्पॉन्स लिफ्टर के प्रोपरेटर मोहम्मद अजीमुद्दीन मुस्तफ़ा को आप राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 9346712681 या 801940015 पर। आइए देखते हैं।